हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आप पीछे की लोकेशन से समझ ही गए होंगे कि मैं हैदराबाद पहुंच चुकी हूँ। हाँ गाइस, मुझे 2 दिन हुए एंड 2 दिन पहले हैदराबाद आई। एंड एक बात बताऊँ, सोचा मैंने सब शूट करूँ, रेलवे वगैरह सब, बट हो ही नहीं पाया। मतलब हम लोग की इतनी सारी बातें चालू थी। मेरा छोटा भाई मेरे को लेने आया था और हम बात कर रहे थे, पूरा टाइम वैसा निकल गया। यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे इन लोगों के साथ मिलना और बातें करना, और ऐसे इतना टाइम चले गया कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। और मेन कैसा है, शादी में आई हूँ। मेरे छोटे भाई की शादी है 7 दिसंबर नेक्स्ट मंथ। तो उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चालू है गाइस। तो उसके कारण मैं कुछ, मतलब हम लोग शॉपिंग के लिए या फिर वो लास्ट लास्ट टचअप्स रहते हैं ना सब चीज़ों के, वो चालू है। तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। हाँ, जब आई तब मैंने वो लड्डू टेस्ट करवाए सबसे, मतलब सबको, और सबको बहुत पसंद आया। रिएक्शन थोड़ा सा मतलब फ़नी था, बिकॉज ऑब्वियस है, मेथी के लड्डू है एंड यू डोंट ईट इट रेगुलरली, सो वो चीज़ थोड़ी सी लगी उनके फेसेस पे। बाकी मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे बच्चा पार्टी फुल है। मतलब भाई के बेटे बेटी और धैर्य, उनकी मस्ती फुल ऑन चालू है। शादी उनसे ही लग रही है क्योंकि घर पे वो जिया जिया सा शोर वो चालू है। सो गाइज़, ये वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड सुबह सुबह जो ये कबूतरों की आवाज़ आ रही है, बहुत प्यारी आ रही है। मतलब यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है गाइस। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। और मैं आपको हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई नो ये 2 दिन में मैं कुछ नहीं कर पाई, बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल शेयर एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस 1 मंथ। एंड गाइस, हम रेडी हो गए ब्रेकफास्ट के लिए। आज जा रही हूँ कुणाल के साथ और भाई को। पहले हम भाई को पिकअप करेंगे दुकान से और फिर हम जाएंगे नाश्ता करने। गाइस, हम पहुंच गए दुकान। अब दुकान पे भाई को पूछते हैं, भाई कहाँ जाना है नाश्ता करने? स्वीकार जाना है, वही जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो अब चलते हैं हम स्वीकार। मैं आपको वहाँ का बताऊंगी। हम बचपन से ही वहाँ की इडली खाते हुए बड़े हुए, हमारे स्कूल में इडली डोसा। और अब जब हैदराबाद आए हैं तो साउथ इंडियन फूड अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या करेंगे। तो चलते हैं। हाँ, मास्क मोड ऑन है, हेलमेट ऑन है। यहाँ पे चालान बहुत आते हैं अगर आपने हेलमेट और मास्क बहुत लीनियंटली छोड़ दिया तो। सो गाइस, ये ध्यान रखना। ओके गाइस, अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे शॉप के एक छोटे से टूर पे। दिस इज़ माय बिग ब्रदर एंड ये पापा है। एंड वी आर known for our authentic taste of Gujarat. We are known as Fafda King in Hyderabad. And sugar, not spice, but everything is nice is the tagline which we got from them. And we serve the authentic taste of Gujarat through dhokla, kachori. I know this name sounds like very funny and something like that, but we serve them and they are very delicious to taste. I recommend everyone out there who is in Hyderabad to visit once. I know you will be satisfied with the food we serve, so please do visit. And this is the authentic Gujarati food which we call kachori and fafda, and we have many things. And we also have a shop which has all the varieties of sharbat, you can say anything you want to, dry fruits, fafdas, and we have almost 800 varieties of farsan. Like, you can't imagine the variety that we have for you. So please do visit and explore the taste that we serve in Hyderabad. और ये
जो टेस्टी टेस्टी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो बनाने वाले और कोई नहीं हमारे फैमिली मेम्बर्स है। दिस पापड़ी एक्चुअली मैं वर्कशॉप ऐसी ही गई थी और मैंने देखा पापा पापड़ी बना रहे थे विच वॉज़ वेरी यम। उन्होंने मेरे को टेस्ट भी करवाई। इसलिए हमारे घर पे सभी चीज़ मतलब जो भी है सो हमारे फैमिली मेम्बर्स बनाते हैं, बहुत दिल से बनाते हैं, तो वो मिठास आपको फूड में दिखेगी। जब आप अपनी नानी के घर जाते हो आपकी सारी विशेज़ आपकी सारी चीज़ें पूरी होती है और ये सारी चीज़ें धैर्य के साथ हो रही थी। वो जो भी चीज़ चाहता था वो सारी उसको मिल रही थी। उसके मामा का लाड़ उसे बहुत उसको बिगाड़ने वाला था और ये चीज़ मेरे को बहुत इफेक्ट करने वाली है आगे। तू खा एक मिनट बता क्यों जे क्या कर दो सोचे पालक पनीर तो नहीं भी डाले जिंजर पनीर नहीं है बटर पनीर। एंड गाइज यू ऑलवेज प्रे बिफोर यू ईट एंड हमारे यहाँ पे बड़े वो है तो वो प्रे करके हमको खिला रहे थे। याद आ रहा है भाई बचपन का? हाँ, हम बचपन से यहाँ पे आके इडली वड़ा डोसा ये सब चीज़ खाते थे। मतलब ये हमारे पुराने घर से पास में रखा था तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे और यही चीज़ इतने टाइम बाद आके और हैदराबाद आओ और इडली और वड़ा और डोसा ना खाओ तो बहुत सही है। ज़्यादा बात करूँगी तो मज़ा नहीं आएगा खाना, तो मैं खा के आपसे मिलती हूँ। गाइस द फूड वाज टू यम टू ईट, बहुत टेस्टी था। प्लीज़ आप आना यहाँ पे। एंड हम निकल गए काम के लिए। બાપા ચાખીને બોલો કેવા બન્યા છે? હા બાપા પેલા બોલો કેવા બન્યા છે? ખાઈને હા હા ખાઈને જ ખાઈને બોલજો કેવા બન્યા છે? હા કડવા છે? બહુ મીઠા છે ને બાબા? કેવા છે બાપા? કેવા છે? સારા છે બહુ સારા છે सीजन ના હિસાબે બહુ મસ્ત છે। હા લ્યો બાપા ના હું ચૂરમા નાખે લ્યો ને હું ચૂરમા નાખે રિએક્શન રહેશે। કેવા છે ભાઈ? ભાઈ સુપર સુપર नितिन बापा पापा हमें बताओ खा पड़ी मोती चूर खा पड़े લાડુ એની બેરીને બે રાખી મો इसके बाद ये खाना पड़ रहा है। कड़वा छे बापा? कड़वा छे ના ठीक है। અરે રે ને જો કે મસ્તી વિડિયો નથી કાઢતી એટલે કાઢી खबर पड़े यार એવું કઈ નથી। આ જો उसके बाद खा रहे हैं अंजीर ड्राई फ्रूट बालूशाही મારાને તો વોઇસ નાખવો જ પડશે। ખાઓ से भरपूर मेथी लड्डू मेरी बेटी मेरे लिए खास बना कर लेके आई शुगर फ्री। भाई काम करके कुछ भी हो जाओ 400 रुपए से कुछ कम नहीं हो सके 400 500 रुपए विंटर स्पेशल लड्डू
स्वीटी पाई की तरह ऑसम स्वीट लड्डू। हाय गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल नाश्ता किया, बाहर गई थी, काम था। मतलब शादी का घर है, ऑब्वियसली थोड़ा इनविटेशन का कार्ड्स का मैटर करवाना था, वो डिज़ाइंस फिक्स करनी थी, और फिर कपड़ों का थोड़ा बहुत बाकी था काम, और रिसेप्शन का जो वेन्यू है वो डिसाइड करना था। सब लास्ट मोमेंट काम इतने हो रहे हैं, आप हमारा घर भी देख सकते हो, बहुत ही मेसी है। एक्चुअली वो गलती किसी की नहीं बट सिचुएशन की है। घर पे एक्चुअली चल रहा है पेंट का काम, तो आपको आवाज़ में भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत, मतलब वो बच्चों का आवाज़, वो पेंटिंग का आवाज़, वो सब चालू है यहाँ पे। सो ठीक है, मतलब शादी का घर है, मज़ा आ रही है और एंजॉय कर रहे हैं सब। इतना काम होने के बाद भी वो एक एक्साइटमेंट है ना, बहू आने वाली है घर पे। तो हाँ, अब आज नेक्स्ट डे मम्मी की इच्छा थी कि वो मेरे लिए सारी कुछ चीज़ें बनाए। मैं आई तब से उनको ऐसा होता है कि जितने दिन मैं आऊँ मेरी हर 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 फेवरेट आइटम वो घर पे बनाती है। तो आज मेरे को बहुत पसंद है एक्चुअली, और मैंने आपको ये शायद से पहले भी बताया होगा, मुझे मम्मी के हाथ की सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है। आज मम्मी बनाने वाली है मलाई कोफ्ता, और पता नहीं, मलाई कोफ्ता तो पता था, उसके आगे का मम्मी को क्या कुछ भी आ सकता है माइंड में और वो बना देती है। तो गाइज़, मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी मम्मी वाली। सो प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल and follow me on Insta and watch this till the end for the whole recipe। and अगर उसके मलाई कोफ्ते के साथ और कुछ भी बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेहंदी से अच्छी गेहूं की रोटी होती है, इसलिए मम्मी ने गेहूं के आटे में मेथी, अजवाइन और जीरा का पाउडर डाल दिया तंदूरी टेस्ट, वो फ्लेवर आने के लिए, और उसके अंदर नमक स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा सा तेल डाला और आधा कप दूध डाल के पानी में अच्छी तरह से सॉफ्ट एक आटा डो बना लिया था रोटी के लिए। नान प्रेफर नहीं करते जब हम घर पे रहते हैं। और कोफ्ते के लिए पहले आलू बॉईल करके उसको ग्रेट कर लिया और उसका डो बना लिया। कंसिस्टेंसी इतनी ही रहनी चाहिए। ये एक्चुअली मिक्सचर है आलू, कॉर्नफ्लोर, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, आई थिंक चिल्ली भी डाली होगी ना, हाँ चिल्ली भी डाली है, और नमक स्वाद अनुसार। तो इस को बॉल्स बना के इसके अंदर जो स्टफिंग गिरेगी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और स्टफिंग में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आप अवेलेबल होंगे वो डाल सकते हैं। हम लोग ने काजू और रेजिन्स मतलब किशमिश ली, और उसके अंदर बहुत सारी मलाई, एज नाम से ही पता चलता है मलाई कोफ्ता है, सो मलाई डाली। फिर उसमें पनीर आप डाल सकते हो, हम लोग ने ग्रेट करके डाला था पनीर। तो इस तरह आप पनीर ग्रेट करके उसमें डाल सकते हो, और आप कोकोनट भी डाल सकते हो, और ऐसे बॉल्स बना के उसको फ्लैट सरफेस करके उसके अंदर ऐसे स्टफिंग भर के आप मलाई कोफ्ता कर सकते हो। मतलब आलू बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएंगे तो आपका बहुत चिकना डो हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस वो ध्यान में रखना। ऐसे बॉल्स बना के आप उसको डीप फ्राई कर सकते हो, मीडियम फ्लेम पे आप अच्छी तरह से उसको पक्के रहने दे सकते हो। आपके कोफ्ते रेडी। और गाइस अब आती है ग्रेवी की बारी। ग्रेवी में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और कैश्यू और कोकोनट और तल, ये सारे को मम्मी ने ड्राई रोस्ट करके अच्छी तरह से एक फ़ाइन पेस्ट बना ली थी। उसमें मम्मी ने दही ऐड किया था। दही बहुत टेस्टी लग रहा था गाइस, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा दही एक ग्रेवी में ऐड करते हुए, बट शायद से यही मम्मी का की इंग्रेडिएंट है जिसके कारण मम्मी के रेसिपीज़ इतने हिट होते हैं। तो इसको एक तेल में थोड़े से जीरा डाल के मम्मी ने ग्रेवी बघार ली थी। बघारने को आप क्या बोलते हो वो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में लिखना। हम लोग बघारना बोलते हैं। तो इसमें बाकी के मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्च डाल के, और एक सब्जी मसाला जो आता है किचन किंग का, वो मम्मी ने डाल दिया था। और मम्मी ने ये बार यह बहुत अच्छा किया था कि मम्मी ने तेल या बटर से ज़्यादा घी को प्रेफर किया, और घी ऊपर से डाल के वो एकदम सौंधा सौंधा फ्लेवर आ रहा था। तो प्रेजेंटेशन में मम्मी ने मलाई में ड्राई फ्रूट डाल के उसको प्रेजेंट किया था, ऊपर से ग्रेटेड पनीर डाला था। बहुत टेस्टी लग रहा था गाइस, एक्चुअली रिकमेंडेबल है, आप ज़रूर ट्राई करना। ये मलाई कोफ्ता बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत टेस्टी बने थे। और इसके बाद मम्मी ने झटपट सा रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। भाभी थे, भाभी की स्पीड रोटी में बहुत है,
तो अब आती है बारी राइस की। एक्चुअली सोया फ्राइड राइस सुना होगा, सोया मंचूरियन सुना होगा, ये सोया जीरा राइस है। ये बहुत टेस्टी बना था, फटाफट बन गया था। तेल में जीरा डाल के मम्मी ने लविंग और तेज पत्ता डाल के मिर्च, कड़ी पत्ता और काजू का बगाड़ डाल दिया और वटाने डाले थे, मतलब जो सफल, अभी तो उतने ताज़े ताज़े वटाने मिल नहीं रहे हैं, तो मम्मी ने सफल वटाने डाले थे। बट बहुत टेस्टी लग रहा था राइस। एकदम सिंपल रेसिपी है, झटपट। कभी भी अगर सपोज़ आपके राइस बच गए हैं तो आप सोया को, तो बहुत कम टाइम लगता है बॉईल करने में, आप सोया बॉईल करके उसको एक ऐसा लुक भी दे सकते हैं। हम लोगों को एक्चुअली राइस के बिना खाना कंप्लीट नहीं लगता है, इसके कारण मम्मी ने राइस भी बना दिए थे, क्योंकि कैसे पंजाबी फ्लेवर आ गया ना मलाई कोफ्ता का, तो उसके साथ जीरा राइस बहुत टेस्टी लगते हैं। ये बहुत यम थी, आप भी ट्राई करना गाइस। और हमारे घर के मास्टर शेफ़ मम्मी एंड उनको पूरा साथ देती हुई मेरी भाभी, ये दो अगर किचन में घुस जाए तो मतलब कुछ ना कुछ यमीएस्ट बनता ही है। एंड मैं हैदराबाद आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये पता नहीं था ये मतलब सीक्रेट रेसिपी मम्मी ने मतलब जल्दी से जल्दी बना दी थी। सूप बनाया था ताकि वो मेरे को कंप्लीट मील लगे, मलाई कोफ्ता, जीरा राइस एंड सूप। अब बारी है टेस्टिंग की। ये आवाज़ इग्नोर करना गाइस, बच्चे हैं इसलिए आवाज़ आएगी। तो अब आती है टेस्टिंग की बारी, और एज़ यूजुअल फर्स्ट बाइट मम्मी के हाथ से मिलेगा। हाँ, साल में एक बार आते ना, तो ऐसी पैम्परिंग हर लड़कियों को मिलती होगी अपने घर पे। सो मम्मी खिलाओ। तो पहले कोफ्ता ट्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ग्रेवी के साथ खाऊंगी। तारीफ के लिए नहीं बोलूँगी, बट एक्चुअली रिकमेंडेबल है गाइस। आप पक्का ट्राई करना। मेरी यहाँ पे आके डाइट की सब लग गई, मैं कुछ डाइट नहीं कर पा रही हूँ, डबल खा रही हूँ, बट हाँ साल में एक बार आती हूँ तो ये सब बनता है मेरे लिए। आप प्लीज़ ट्राई करना, बहुत टेस्टी बने, बहुत सॉफ्ट बने। सपोज़ आप अगर जैन हो तो आप उसके अंदर रॉ बनाना भी डाल सकते हो, बट प्लीज़ ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद अपनी पिक सेंड करना मुझे टैग करके ऑन इंस्टा। मैं इंस्टा आईडी लिंक में डाल रही हूँ। सो टेक केयर गाइस, शेयर पॉजिटिविटी